यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित माननीय प्रधान जी, अपने मंत्रीवर एवं यहाँ पर उपस्थित अन्य आर्य सज्जनों, जैसे कि हम पूर्व में भी वेदों का स्वाध्याय करते रहे हैं, आज भी हम एक अन्य वेद मंत्र का चिंतन करें जिसका शीर्षक है श्रद्धा से ही अभ्युदय। इसमें श्रद्धा को अपनाने की बात की गई है। अथर्ववेद के छठे कांड के 122वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। तो सर्वप्रथम इसका पाठ करते हैं। आइए सभी मिलके। ओम अन्वारभेथाम ओम अन्वारभेथाम अनुसम्रभेथाम अनुसम्रभेथाम एतं लोकं श्रद्धानः सचन्ते एतं लोकं श्रद्धानः सचन्ते यद्वा पक्वं परिवष्टम् अग्नौ यद्वां परिपक्वं परिविष्टम् अग्नौ तस्य गुप्तये दंपती संश्रयेथाम तस्य गुप्तये दंपती संश्रयेथाम। तो मंत्र का शब्दार्थ कहता है, हे दंपति, दंपति यानी पति पत्नी को उपदेश किया गया है यहाँ पर दोनों को। तो कहा अनुआरभेथाम, अनुकूलता के साथ कार्य को प्रारंभ करो, अनुसम्रभेथाम और उसको परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ाओ। एतम लोकम श्रद्धानः सचन्ते, इस लोक व इस संसार को श्रद्धा युक्त लोग ही प्राप्त करते हैं, अर्थात वे ही यहाँ पर सफल होते हैं। यत वाम पक्वम, जो तुम दोनों का पकाया हुआ अन्न है, अग्नौ परिविष्टम और जो अग्नि में डाला गया पदार्थ है, तस्य गुप्तये उसकी रक्षा के लिए, सम श्रेयथाम तुम दोनों मिलकर चलो, एक दूसरे का आश्रय लो। तो दंपति को उपदेश सर्वप्रथम दिया गया अनुआरभेथाम के अनुकूलता के साथ कार्य को प्रारंभ करो। तो सबसे पहला काम है कि कुछ कार्य करें, कुछ उत्तम कार्य, कुछ शुभ कर्म करने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो सर्वप्रथम यह है कि कुछ कर्म करें। यदि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से किसी भी एक वर्ण को अपने लिए स्वीकार करते हैं तो वह कार्य करने योग्य है। ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ करना, कराना और वेदों का स्वाध्याय करना और कराना, इसी प्रकार दान देना और लेना भी उसका धर्म है। ऐसे ही क्षत्रिय का धर्म है प्रजा का पालन करना, सुशासन करना और उनकी रक्षा भी करना। वैश्य का धर्म है कि व्यापार करना, कृषि करना, खेती करना और शूद्र का है कि अन्य वर्णों की सेवा करना। तो जो भी कर्म करें इनमें से भी आप चुन सकते हैं, अथवा जिस आश्रम में हैं आप, तो 4 आश्रम कहे गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो सर्वप्रथम आपका कर्तव्य है विद्या का अध्ययन करना, सत्य शास्त्रों को पढ़ना और दूसरों को भी बाद में उपदेश देना। पढ़ने के बाद गृहस्थ का कार्य है कि उत्तम संतान की उत्पत्ति करना और उसका अच्छे प्रकार से पालन करना, उसको सुशिक्षा भी देना। और वानप्रस्थ का जो हमारे शास्त्रों में कर्तव्य कहा गया है कि वह घर को छोड़कर वनों में जाके बसे और वहाँ पे सत्य शास्त्रों का अध्ययन करे। विशेषकर जो ईश्वर की उपासना से संबंधित हमारे शास्त्र हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद, तो उनको पढ़ने के लिए कहा गया उसको। और यहाँ तक कहा गया कि वह यज्ञ को भी ना छोड़े, यज्ञ को भी साथ लेके जाए वन में और यज्ञ का अनुष्ठान करे। यहाँ तक पौर्णमासी यज्ञ और जो अमावस्या के यज्ञ होते हैं वह भी करे। और अंतिम जो आश्रम है वह है संन्यास आश्रम। तो वहाँ पे कहा गया कि आहवनीय अग्नि को छोड़ दे। तो उसके लिए जो अन्य जो आश्रम के कर्तव्य थे उसके लिए नहीं है, उसका मुख्य कार्य है ईश्वर की उपासना करना, ध्यान लगाना ईश्वर का और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना, साथ में संसार को सत्य का उपदेश करना। और सन्यासी के लिए यह भी कहा कि वह भी घर को छोड़ दे
और संसार में सत्य के उपदेश के लिए भ्रमण करे, और जहाँ जहाँ यदि परोपकार के लिए अवसर मिलता है तो वहाँ पर कुछ समय रुकने के लिए भी कहा गया, लेकिन अधिक समय उसको रुकने के लिए कहा नहीं गया है। तो यह मैंने 4 आश्रमों के कर्तव्य आपको कहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ भी सफलता नहीं मिलती, कुछ भी योग्यता नहीं मिलती, और यहाँ तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। तो आगे कहा गया अनुसम रभेथाम, अर्थात जो कार्य आरंभ किया उसको परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ाओ, बीच में छोड़ो नहीं। तो यदि बीच में छोड़ दिया तो वह कार्य पूर्ण होगा नहीं और उसका पूर्ण फल हमें मिलेगा भी नहीं। फिर आगे बताया एतम लोकम श्रद्धाना सचनते, इस लोक को अथवा इस संसार को श्रद्धा युक्त लोग ही प्राप्त करते हैं, वे ही यहाँ पर सफल होते हैं। तो यहाँ श्रद्धा को धारण करने की बात आई। तो श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास करना नहीं है, श्रद्धा का अर्थ है सतधा, यानी श्रद्ध को धारण करना, सत्य को धारण करना। तो सत्य को धारण करके ही हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। तो सत्य हमें कहाँ से मिला? तो कहा गया, हमारे स्वामी दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, उसको पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है। तो वेद को पढ़ें, उससे सत्य विद्या को प्राप्त करें, और उस सत्य विद्या में फिर विश्वास करके उसमें धारणा करके कार्यों को करना चाहिए। फिर उसमें अश्रद्धा की भावना नहीं होनी चाहिए कि यह झूठ है। जब उसको हमारे ऋषियों ने मुनियों ने मान लिया कि यह सत्य है, तो उसको सत्य मानकर ही आगे कार्यों को आरंभ करना चाहिए। तो आगे जो हमारे शास्त्रों में श्रद्धा का महत्व कहा गया है, तो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में आया कि श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो विश्वास होगा जिसको कि सत्य है और मैं ठीक मार्ग पर चल रहा हूँ, तो आगे वह ज्ञान को भी ठीक से प्राप्त करेगा। तो श्रद्धापूर्वक कार्यों को करना चाहिए। जैसे हमने यज्ञ किया तो इसमें भी श्रद्धा होनी चाहिए कि इसका भी सुफल हमें मिलेगा और संसार में भी इसका उपकार होगा। संसार में शुद्ध वायु जाएगी और इससे हमारे जल और वायु भी शुद्ध होंगे। तो श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, अपना पूरा मन किसी भी कार्य में लगाकर करना चाहिए जिसको हम मानते हैं कि वह ठीक है, सत्य है। तो अंत में शिक्षा आई कि जो भी आपने पकाया हुआ अन्न है, जो भी दंपति ने घर के लिए कोई अन्न पकाया है अथवा अग्नि में पदार्थ को डाला है, अग्निहोत्र करते समय जैसे कि घी डाला, सामग्री डाली, तो उसकी रक्षा के लिए कहा गया कि तुम दोनों मिलकर चलो, एक दूसरे का आश्रय लो। तो यहाँ मिलकर चलने का भी उपदेश दिया गया है कि जो दंपति हैं, पति पत्नी है, वह मिलकर कार्यों को पूर्ण करें। क्योंकि यदि मिलकर करेंगे तो कार्य ठीक प्रकार से संपन्न होगा, और जहाँ पे वैर होगा, विरोध होगा, तो वह कार्य फिर ठीक से पूर्ण होगा नहीं। तो यह 3 शिक्षाएं इस मंत्र में आई है। तो आगे हम ईश्वर की उपासना के लिए, तो साथ में हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की उपासना भी करनी चाहिए, ईश्वर की स्तुति भी करनी चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए और उपासना भी करनी चाहिए। तो यह सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि ब्रह्म यज्ञ करें। तो 5 महायज्ञ कहे गए हैं, उसमें सबसे पहला यज्ञ जो है वह ब्रह्म यज्ञ है, यानी ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना। तो मैं कुछ जल पी के एक भजन आपके सामने रखूँगा, तो आप भी उसकी मदद कीजिए। ओम। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। जीवन की यह नाव मिली है,
भव सागर तर जाने को, ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे। उस दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे। इन अपने पावन पावों को, पावन मग पर धर प्यारे। इन अपने पावन पावों को, पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में, जीवन अमर बनाने को। नुस्खा है यह इस दुनिया में, जीवन अमर बनाने को। ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। हर्षित को लख हर्ष मनाए, भावना भर दे जन मन में। हर्षित को लख हर्ष मनाए, भावना भर दे जन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी, मधुर वसंत खिलाने को। यत्न किया कर पतझड़ में भी, मधुर वसंत खिलाने को। ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा घर, आलसी बन कर खटिया पर। अपने घर में पड़ा रहा घर, आलसी बन कर खटिया पर। मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को। मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुण गान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने। विश्व बगीचे के माली की, रचना प्यारी प्यारी है। विश्व बगीचे के माली की, रचना प्यारी प्यारी। रंग बिरंगे पुष्प खिलाए, शोभा जिसकी न्यारी है। रंग बिरंगे पुष्प खिलाए,
शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति की ज्योति जलाने को। हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति की ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया, कष्ट कलेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट कलेश मिटाने को। ओम शांति शांति शांति।